जय हिंद। आज हम बात करने वाले सीआई और एसआई के बीच क्या अंतर है। सीआई और एसआई के बारे में समझते हैं कि सीआई एसआई क्या है और सीआई कैसे निकलता है, एसआई कैसे निकलता है और सीआई और एसआई के बीच क्या अंतर है। तो आइए पहले हम लोग एसआई के बारे में बात करते हैं। देखिए एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, हमने ऊपर लिख चुका है। और एसआई की बात करते हैं पहले एसआई के बारे में। तो पहले देखिए पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, इसका हिंदी होता है मूलधन। और आर मतलब होता है रेट, इसका हिंदी होता है दर। और टी का मतलब होता है टाइम, और टाइम मतलब समय। देखिए पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, यानी ये राशि जो है जिसको किसी को आप देते हैं या फिर कहने किसी से उधार लेते हैं या फिर कहने किसी से देना या लेना, ये कहने का मतलब प्रिंसिपल कहलाएगा। और आर का मतलब होता है रेट मतलब होता है दर, यानी किस इंटरेस्ट रेट से आप ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। टाइम मतलब कितने समय के लिए आप ले रहे हैं या फिर कितने समय के लिए किसी को दे रहे हैं ये। और फिर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल की राशि 500 रुपया है, रेट कहने का मतलब 2% है, टाइम मान लेते हैं 2 ईयर्स है। अब हम लोग इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो भी एसआई कैलकुलेट करते हैं। तो एसआई का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देख रहे हैं कि P कितना है 500, आर कितना है तो 2%, टाइम कितना है तो 2 ईयर और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करके लाएँ तो 20 रुपये। यानी क्या देख रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है 2 वर्षों का क्या हुआ 20 रुपया निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये हो क्या रहा है कि ये क्या है एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका हम 2 वर्षों का निकालें। अच्छा फ्रेंड्स, करते क्या है कि ये 2 वर्ष का निकालें, हो सकता है आप एक ईयर्स का निकालते कितना आता है। तो 2 वर्षों का है 20 रुपया, तब 1 वर्ष का निकाले तो क्या होगा एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी। तो P का वैल्यू कितना 500, फिर कहने का मतलब क्या है आर का वैल्यू मान लेते 2% दिया हुआ है, और टाइम मानते 1 वर्ष पे, 1 वर्ष पे निकालते हैं बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी इसका 10 रुपया आया। फिर नेक्स्ट ईयर का निकालते हैं एसआई, तो फिर कितना होगा 500 रुपया है, 1 वर्षों का निकाल लिए। फिर दूसरे वर्ष का निकालते हैं तो फिर कितना 2% इंटरेस्ट है और 1 ईयर टाइम है। तो फिर 2 से नीचे 100 कर देंगे, काटेंगे तो कितना 10। यानी क्या देख रहे हैं पहले वर्ष में भी इंटरेस्ट 10 रुपया और दूसरे वर्ष में 10 रुपया, यानी दोनों वर्ष मिला करके इंटरेस्ट 20 रुपया। तो डायरेक्ट निकालने तो भी 20 रुपया, एक एक करके निकालने तो भी 20 रुपया आ रहा है। तो ये कहने का मतलब क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। आइए फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया होगा। अब थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि इसमें जितने वर्ष का भी कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि गणना करना या निकालना है तो हम लोग करते हैं कि इसमें एक एक करके कि 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालते हैं, फिर जो सिंपल इंटरेस्ट आता है उसको प्रिंसिपल में ऐड करते हैं और अगले वर्ष के लिए जो अमाउंट बन जाता है प्रिंसिपल में कहने का मतलब जो हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो वो अमाउंट बन जाता है, यानी मिश्रधन बन जाता है। वो मिश्रधन क्या होता है अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे देखिए अभी इसी का निकालते हैं तो 2 वर्षों का निकाले थे, कितना आया था 20 रुपया आया था हमको निकाल करके। अब इसका हम निकाल रहे हैं क्या सीआई निकाल रहे हैं, सीआई निकाल रहे हैं। तो देखिए सीआई के लिए अब निकालते हैं तो 1 वर्ष का पहले इंटरेस्ट निकालेंगे एसआई पर ही, तो एसआई पर निकालेंगे तो क्या होगा P इंटू आर इंटू टी, तो कितना हो जाएगा 500 इंटू आर का वैल्यू कितना 2, टाइम कितना तो एक वर्ष करके निकालने तो पहले 1 ईयर लेते हैं बाई 100 सॉरी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 10 रुपया। यानी पहले वर्ष के लिए एसआई और सीआई दोनों सेम होता है। ये बात हम लोग याद रखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्षों के लिए सेम होता है। और दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में कि ये जो 10 रुपया है वो कहने का मतलब क्या होगा अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल में ऐड होकर, यानी अमाउंट बनेगा और अमाउंट बनेगा और अमाउंट जो हो जाएगा फिर प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यानी 10 रुपया क्या होगा इस 500 में ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, तो हो जाएगा अब कहने का तो प्रिंसिपल हो जाएगा 510 रुपया, 510। और फिर कहने का तो 2% इंटरेस्ट और 1 वर्षों के लिए, क्योंकि 1 वर्ष का निकाल चुके हैं तो आप कहने का मतलब काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, फिर इसको काटे तो कितना हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटे तो 5 बार में। यानी अब इसको कहने का मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 5 1 जा 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और फिर कहने का मतलब हो गया 0 और फिर कहने का मतलब इसको 5 1 जा 5 हो गया, इसको निकाले तो ये 10 हो गया। और फिर कहेंगे तो पॉइंट देंगे और तब कहेंगे तो डिवाइड करें तो ये कहना है कितना 10.2। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों वर्षों का पहले वर्ष में 10 रुपया और दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट जो है वह क्या 10.2 हो रहा है। यानी कहने का मतलब 10.20 पैसा हम लोग बोल सकते हैं। यानी कहने का 2 वर्षों का जो इंटरेस्ट आया कंपाउंड इंटरेस्ट 10 प्लस 10.2 यानी मिल करके कितना हो गया 20.2। यानी कहने का क्या मतलब है कि देखिए यहाँ 2 वर्षों का कहने का मतलब इंटरेस्ट जो था वो 20 रुपया था और यहाँ जो इंटरेस्ट है वो 20.20 पैसा आ गया। यानी बोलने का ये मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमेशा सेम प्रिंसिपल सेम इंटरेस्ट और सेम टाइम में क्या हो रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है। समझ में आया? तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।